स्वागत करते हैं हम आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान गंगा गागर में सागर में। जैसे कि हमारे चैनल का नाम है थोड़े में ज्यादा, चैनल का नारा है सभी पढ़ेंगे सभी बढ़ेंगे। तो आइए क्यों ना हम सब पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। आज के क्या टॉपिक हमारा, आज के एक न्यू टॉपिक है और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन आंसर आते हैं, नए नए राइटरों से जरूर आते। देखिए पुराने राइटर हैं हमारे, वहां से तो आते ही आते हैं, बट न्यू राइटरों की भी रचनाएं पूछी जाती हैं। उनके ये कौन से राइटर की कौन सी रचना है जिसके लिए हम लोग विशेष ध्यान नहीं देते हैं, पर यहाँ से जरूर आता है। तो हमने उन्हीं में से एक न्यू राइटर लिए हैं शंकर शेष करके। शंकर शेष की हम रचनाओं के बारे में आज यहाँ पे चर्चा करेंगे, उनको हम जानेंगे और करेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं शंकर शेष की रचनाओं की तरफ। अगर आपके लिए मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप ये वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई मिस्टेक हो तो आप वो भी मुझे बताएं। तो चलिए उनका पहला क्वेश्चन क्या है इसके लिए देखते हैं। मूर्तिकार नाटक के रचनाकार कौन है? मूर्तिकार नाटक के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ऑप्शन बी सुरेंद्र वर्मा, ऑप्शन सी ज्ञानदेव अग्निहोत्री, ऑप्शन डी शंकर शेष। देखिए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना आपने सुना होगा कि बहुत ही फेमस है। उनके खुंटियों पर टंगे लोग, हाशिए, इस तरह से और भी बहुत सी सारी रचनाएं हैं जो आती हैं। और सुरेंद्र वर्मा जी जो हैं, इन्होंने एक इनकी रचना है एक और शकुंतला है, इस तरह से है। ये भी नए राइटर हैं। और हमारे ज्ञानदेव अग्निहोत्री जो हैं ये भी नए राइटर हैं। और ऑप्शन डी शंकर शेष, ये भी न्यू राइटर हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि शंकर शेष मूर्तिकार यानी कि जो नाटक है यानी कि जो रचना है ये किसकी है? तो देखिए आप समझ गए हो कि किसकी रचना है, ये हमारे शंकर शेष की है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, आइए करते अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्या है? रत्नगर्भ नाटक के रचनाकार कौन है? देखिए सबसे पहली बात, रत्नगर्भ जो है क्या है? एक नाटक है, ये भी एक क्वेश्चन बन गया। ठीक है, रचना है, कौन सी रचना है, कौन सी शैली है, कौन सी विधा है ये? तो ये क्या है? ये नाटक है। ठीक है, रत्नगर्भ क्या है? एक नाटक है। तो एक क्वेश्चन यहाँ भी बन गया कि रत्नगर्भ नाटक के रचनाकार कौन है? ये क्या है? नाटक है। पूछा जाता है कि रत्नगर्भ क्या है एग्जाम में, तो ये एक नाटक है। ठीक है, अभी इसका पूछा जा रहा है कि इसका रचनाकार कौन है। ऑप्शन ए सुरेंद्र वर्मा, ऑप्शन बी ज्ञानदेव अग्निहोत्री, ऑप्शन सी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ऑप्शन डी शंकर शेष। देखिए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना बहुत ही फेमस है, चर्चित हैं नए राइटरों में, इनको आप जानते होंगे अच्छे से। पर यहाँ पे और भी हैं जो न्यू राइटर हैं, सुरेंद्र वर्मा जी हैं, ज्ञानदेव अग्निहोत्री हैं और हमारे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, और ऑप्शन डी हमारे शंकर शेष। तो देखिए रत्नगर्भ जो नाटक है ये हमारे शंकर शेष का है। ठीक है, देखिए शंकर शेष ने अधिकतर जाति धर्म से इस तरीका से रचनाएं लिखी हैं। और रत्नगर्भ भी एक ऐसा ही क्या है? नाटक है। आइए चलते अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्या है? अरे मायावी सरोवर। अरे मायावी सरोवर नाटक के रचनाकार कौन है? देखिए मायावी सरोवर क्या है? एक ये नाटक है। एक क्वेश्चन यहाँ पे बन गया। कौन सी विधा है? ये नाटक विधा है। तो ये क्वेश्चन बन गया कौन सा? अरे मायावी सरोवर। ठीक है, क्या है? ये नाटक है। पर यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इसके रचनाकार कौन? ऑप्शन ए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ऑप्शन बी सुरेंद्र वर्मा, ऑप्शन सी ज्ञानदेव अग्निहोत्री, ऑप्शन डी शंकर शेष। तो देखिए इसके ना ही सर्वेश्वर दयाल सक्सेना नहीं है, पर चर्चित बहुत हैं। सबसे अधिक चर्चित इनका क्या है? खुंटियों पर टंगे लोग, ताबीज, सॉरी ताबीज क्या है? हरिशंकर प्रसाद जी का है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना क्या है? खुंटियों पर टंगे लोग। ऑप्शन बी सुरेंद्र वर्मा, ऑप्शन सी ज्ञानदेव अग्निहोत्री, ऑप्शन डी शंकर शेष। तो इसके रचनाकार कौन है? हमारे शंकर शेष। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, आइए करते अपने क्वेश्चन नंबर 4। क्या है? पढ़ते हैं इसके लिए। कोमल गांधार नाटक के रचनाकार कौन है? कोमल गांधार के नाटक के रचनाकार कौन है? क्या है? ये नाटक है। कोमल गांधार क्या है? नाटक है। तो इसके जो रचनाकार है वो कौन है? नंबर ए हमारे सुरेंद्र वर्मा जी, ऑप्शन बी ज्ञानदेव अग्निहोत्री, ऑप्शन सी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ऑप्शन डी शंकर शेष। देखिए कोमल गांधार क्या है? कोमल गांधार जो रचना जो है महाभारत काल के ऊपर है, मैं आपके लिए बता दूं। और यहाँ पे कोमल गांधार में भी क्या है कि इसमें जो कवि है उसने वहां पे भी जात पात, छुआछूत, इस तरह की जो कुरीतियां हैं, रूढ़वादी परंपराएं हैं, ये इसमें दिखाई है कि ये उस समय भी महाभारत के समय भी इस तरह की कुप्रथाएं चलती थी, कुरीतियां थी ऊंच नीच वाली। ये कोमल गांधार में दिखाया गया है। तो पर यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है कि ये रचना किसकी है? तो देखिए सुरेंद्र वर्मा की नहीं है, ना ही ज्ञानदेव अग्निहोत्री की, ना ही सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है, शंकर शेष की। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, कोमल गांधार। ठीक है, आइए चलते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्या है? सटोत्री पीढ़ी के सुप्रसिद्ध नाटककार कौन है? सटोत्री का भी मतलब है कि
जो 60वीं सदी आई थी उसके बाद के जो है सुप्रसिद्ध नाटककार कौन है या उस पीढ़ी के, तो ऑप्शन ए सुरेंद्र वर्मा, ऑप्शन बी ज्ञानदेव अग्निहोत्री, ऑप्शन सी मोहन राकेश, ऑप्शन डी शंकर शेष। देखिए शतोत्तरी कवि में ये सभी कवि आते हैं, पर कह रहे हैं प्रसिद्ध नाटककार के नाम से जो प्रसिद्ध थे वो कौन से थे, तो देखिए वो है हमारे कौन, शंकर शेष हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, आइए हम करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6। क्या है, शंकर शेष की कौन सी रचना पर फिल्म बनी है। देखिए यहाँ पे जो रचनाएं हैं सभी शंकर शेष जी की हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये कि शंकर शेष की कौन सी रचना पे फिल्म बनी है। क्या बनी है, फिल्म बनी है। इन्होंने जो रचनाएं लिखी है उन पे एक जो इनकी रचना है उस पर फिल्म भी बनी है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है तो वो रचना कौन सी है। ऑप्शन ए रक्त बीज, देखिए रक्त बीज हमारे शंकर शेष जी का ही है। ऑप्शन बी एक और द्रोणाचार्य, देखिए एक और द्रोणाचार्य जो है ये भी महाभारत काल समय का ही है। उसमें भी ये गुरु शिष्य का जो एकलव्य के साथ में हुआ था कि नहीं हम तुम्हें नहीं सिखाएंगे कि तुम छोटी कास्ट से हो, इस तरह की यहाँ पे है, ये उसके ऊपर है टॉपिक। ऑप्शन सी एक फंदी भी है, ऑप्शन डी घरौंदा। तो बताइए इनमें से कौन सी रचना के ऊपर या कौन सी नाटक, ये देखिए सारे नाटक विधाएं हैं, तो किसके ऊपर फिल्म बनी है, तो वो बनी है हमारी किसके ऊपर, घरौंदा के ऊपर। ठीक है, घरौंदा के ऊपर एक फिल्म भी बनी है लेखक की, जो घरौंदा रचना है नाटक है उसके ऊपर, किसकी, शंकर शेष की लिखी हुई है। आइए करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7। क्या है, पढ़ते हैं इसके लिए। एक और द्रोणाचार्य 1977, इनका समय काल क्या है, एक और द्रोणाचार्य का सन पीरियड क्या है, 1977 है। तो ये किसका नाटक है, एक और द्रोणाचार्य। ऑप्शन ए सुरेंद्र वर्मा, ऑप्शन बी शंकर शेष, ऑप्शन सी ज्ञानदेव अग्निहोत्री, ऑप्शन डी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। एक और द्रोणाचार्य तो ये है हमारे सुरेंद्र वर्मा जी का नहीं है, तो ये है हमारे किसका, ऑप्शन बी शंकर शेष जी का है, एक और द्रोणाचार्य। ठीक है, इसका सन पीरियड क्या था, 1977। अगर इसका प्रकाशन वर्ष पूछा जाए एक और द्रोणाचार्य का तो इसका हो जाएगा 1977। ठीक है, क्या है, ये नाटक है। आइए करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8। क्या है, रक्त बीज के नाटककार कौन है, या रक्त बीज क्या है, ये नाटक है। क्या है, एक नाटक है ये। ठीक है, ये क्वेश्चन यहां पर बन गया, तो इसके नाटककार या रचनाकार कौन है या किसकी रचना है, बात एक ही है, किसी तरह से चाहे पूछ लिया जाए। ठीक है, ऑप्शन ए सुरेंद्र वर्मा, ऑप्शन बी शंकर शेष, ऑप्शन सी ज्ञानदेव अग्निहोत्री, ऑप्शन डी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। देखिए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना बहुत ही चर्चित रहे हैं, पर हमने शायद सुरेंद्र वर्मा और शंकर शेष ज्ञानदेव अग्निहोत्री के लिए बहुत ही कम सुना होगा। पर आप अब इनकी आदत डाल दो, इनको सुनने की, इनको पढ़ने की, इनके लिए पढ़िए, यहां से भी रचनाएं पूछी जाती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए सुरेंद्र वर्मा, ऑप्शन बी शंकर शेष, ऑप्शन सी ज्ञानदेव अग्निहोत्री, ऑप्शन डी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो देखिए रक्त बीज के जो नाटककार हैं वो हैं कौन, हमारे शंकर शेष है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, आइए करते अपने क्वेश्चन नंबर 9। क्या है, बाढ़ का पानी 1983 के रचना के नाटककार कौन है। बाढ़ का पानी 1983, प्रकाशन वर्ष क्या है इसका, 1983 है। एक क्वेश्चन ये भी बन गया, 1983 में बाढ़ की रचना के कब हुआ था प्रकाशन, तो इसका हुआ था कब, 1983 में। एक क्वेश्चन ये भी बन गया, और ये क्या है, ये एक नाटक है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये है इसका, पर यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बाढ़ के पानी के नाटककार कौन है, यानी कि रचना के, यह रचना किसकी है। ऑप्शन ए सुरेंद्र वर्मा, ऑप्शन बी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ऑप्शन सी ज्ञानदेव अग्निहोत्री, ऑप्शन डी शंकर शेष। तो देखिए बाढ़ के पानी के जो रचनाकार हैं ये क्या है, कौन है इनके, यह है शंकर शेष हैं। और शंकर शेष की जो रचनाएं हैं इसमें विशेष क्या है, इन्होंने जाति पर इन रचनाओं का, नाटकों का मंचन किया है, इन नाटकों को लिखा है। इसमें ज्यादातर इन्होंने सारे ही जो इनके नाटक हैं उनमें जाति विधा के ऊपर ही इन्होंने चर्चा की है, जाति विधा के ऊपर इन्होंने लिखा है कि शूद्र लोगों के साथ में या नीचे कास्ट के जो लोग जिनको कहते हैं उनके साथ में जो स्वर्ण वर्ग के लोग थे वो कैसे किस तरह से व्यवहार करते थे। और ये बाढ़ का पानी में भी यही स्थिति के लिए यहाँ पे दर्शा गया है कि गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है, तो जो ठाकुर है वो उनके लिए परेशान कर रहा है, पानी वगैरह नहीं लेने दे रहा है। ठीक है, तो बाढ़ के पानी से भी इन्होंने जाति का ही बताया है कि किस तरह से निम्न वर्ग के लोगों के लिए उच्च वर्ग के लोग देखते हैं, व्यवहार करते हैं उनके साथ में। आइए करते अपने क्वेश्चन नंबर 10। क्या है, खजुराहो का शिल्पी 1982, टाइम पीरियड क्या है, 1982 है। कब प्रकाशित हुई थी, 1982 में प्रकाशित हुई थी खजुराहो का शिल्पी। ठीक है, इसके नाटककार कौन है। ठीक है, ऑप्शन ए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ऑप्शन बी सुरेंद्र वर्मा, ऑप्शन सी
ज्ञानदेव अग्नोत्री, ऑप्शन डी शंकर शेष। इन चारों में से देखिए चारों ही क्या है, नए कवि हैं, साठोत्तरी कवि हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इनमें से इस रचना के रचनाकार कौन थे, या इस नाटक के रचनाकार कौन थे, किसके, खजुराहो का, शिल्पी 1982 इसका टाइम पीरियड था प्रकाशन का। तो देखिए यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ सक्सेना नहीं है, हालांकि चर्चित बहुत है, सुरेंद्र वर्मा भी नहीं है, इनकी एक बहुत ही चर्चित कविता रही है, क्या है, शकुंतला की अंगूठी। ज्ञानदेव अग्नोत्री, ऑप्शन डी शंकर शेष। देखिए तो यहाँ पे इसके जो रचनाकार हैं, नाटककार हैं, वो है हमारे शंकर शेष हैं, ऑप्शन डी। क्या है, आधी रात की बाद 1983 यानी कि 1983 में रचना के नाटककार कौन है, यानी ये क्या है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 2 बन गए हैं ऑलरेडी, पहले ही से बन गए। आधी रात के बाद या की बात जो भी है 1983, अगर क्वेश्चन आता है कि आधी रात की बाद रचना का समय काल क्या था, तो 1983 तक क्या था, 1983 पहला क्वेश्चन ये बन गया। दूसरी बात कि आधी रात के बाद रचना क्या है, नाटक विधा है या क्या है, या उपन्यास है, एकांकी है या कहानी संग्रह है, तो ये क्या है, ये नाटक। आधी रात के बाद क्या है, नाटक। 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से बन गए, ठीक है। और ये हम तीसरे क्वेश्चन अपने इस पे चल रहे हैं, इसी में से ढूंढते हैं क्या है, आधी रात के बाद 1983 रचना के नाटककार कौन है, यानी कि नाटककार कौन है। ऑप्शन ए सुरेंद्र वर्मा, ऑप्शन बी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ऑप्शन सी ज्ञानदेव अग्नोत्री, ऑप्शन डी शंकर शेष। तो देखिए सुरेंद्र वर्मा जी नहीं है, ना ही हमारे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं, ना ही हमारे ज्ञानदेव अग्नोत्री हैं यहाँ पे हमारे शंकर शेष जी हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। आइए करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2, क्या है, चेहरे 1983 नाटक के नाटककार कौन है। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे बन गया चेहरे, इसका टाइम पीरियड क्या है, 1983 है। आधी रात के बाद उसका भी टाइम पीरियड क्या था, 1983 है। और क्या है, वो नाटक है, और ये भी नाटक है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन ये भी बन गया, अगर यहाँ पे पूछा जाए कि चेहरे कौन सी विधा है, उपन्यास, एकांकी क्या है या नाटक है, तो ये नाटक है, ठीक है। इसका समय पीरियड क्या है, 1983 है। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि इसके नाटककार कौन है, इसके नाटककार कौन है, इनके इसके रचनाकार कौन है, ठीक है। ऑप्शन ए सुरेंद्र वर्मा, ऑप्शन बी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ऑप्शन सी ज्ञानदेव अग्नोत्री, ऑप्शन डी शंकर शेष। तो देखिए सुरेंद्र वर्मा नहीं है, ऑप्शन बी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना नहीं है, ऑप्शन सी ज्ञानदेव अग्नोत्री भी नहीं है, यहाँ पे है हमारे कौन, शंकर शेष, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्या है, इसके लिए पढ़ते हैं, क्या है, नाटक पोस्टर 1983 के नाटककार कौन है, यानी इस नाटक के रचनाकार कौन है। ऑप्शन ए सुरेंद्र, ऑप्शन बी ज्ञानदेव अग्नोत्री, ऑप्शन सी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ऑप्शन डी शंकर शेष। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन ये भी आपको क्लियर हो गया। पोस्टर क्या है, एक नाटक है, क्या है, नाटक है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको यहाँ मिल गया, इसका टाइम पीरियड क्या है, 1983। दूसरा क्वेश्चन ये मिलेगा। इसी क्वेश्चन में तीसरा क्वेश्चन हम ढूंढने जा रहे हैं कि इस नाटक पोस्टर 1983 के नाटककार कौन है, नाटक के नाटककार कौन है, सॉरी मिस प्रिंट हो गया है। ऑप्शन ए सुरेंद्र वर्मा, ऑप्शन बी ज्ञानदेव अग्नोत्री, ऑप्शन सी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ऑप्शन डी शंकर शेष। तो देखिए इसके जो लेखक हैं ये हैं शंकर शेष हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। ये करते अपने क्वेश्चन नंबर 4, क्या है, बंधन अपने अपने किसका नाटक है, बंधन अपने अपने किसका नाटक है, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है कि बंधन अपने अपने कौन सी विधा है, उपन्यास है, एकांकी है या कविता है या कहानी है, तो ये क्या है, देखिए क्वेश्चन यहीं पे बन गया, ये नाटक है। बंधन अपने अपने क्या है, नाटक है। पर यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है कि इसका ये किसका नाटक है, इसके रचनाकार कौन है। ऑप्शन ए सुरेंद्र वर्मा, ऑप्शन बी ज्ञानदेव अग्नोत्री, ऑप्शन सी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ऑप्शन डी शंकर शेष। तो देखिए इस बंधन अपने अपने के जो नाटककार हैं, ये रचना है हमारे शंकर शेष जी की, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। शंकर शेष जी की जो रचनाएं हैं यानी कि नाटक हैं, उनमें इन्होंने किस चीज़ के लिए अधिकतर उजागर किया है, जाति प्रथा, कुरीतियों और इनके विषय में इन्होंने अपने नाटकों पे अधिक फोकस किया है, अधिक दर्शाया है। ये चीज़ें महाभारत काल समय से ही चल रही थी। जो इनका नाटक है कोमल गांधार, उसमें भी इन्होंने इस तरह से दिखाया है, ठीक है। आइए अपना करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5, क्या है, फंदी किसका नाटक है। जो फंदी जो है ये किसका नाटक है। ऑप्शन ए सुरेंद्र वर्मा, ऑप्शन बी ज्ञानदेव अग्नहोत्री, ऑप्शन सी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ऑप्शन डी शंकर शेष। देखिए यहाँ पे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना आपको भी बहुत जाने पहचाने लग रहे होंगे। इनका एक नाटक है बकरी, बहुत ही विख्यात हुआ था। इनका एक खुंटियों पर टंगे लोग कविता है इनकी, जिन पे इनके लिए खुंटियों पर टंगे लोग पे इनके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। किसके लिए, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के लिए।
पर यहाँ भी पूछा जा रहा है कि ये नाटक किसका है। ऑप्शन ए सुरेंद्र वर्मा, ऑप्शन बी ज्ञानदेव अग्निहोत्री, ऑप्शन सी सर्वेश, ऑप्शन डी शंकर शेष। तो कि फंदी जो नाटक है ये है हमारे शंकर शेष जी का, ऑप्शन सही हो जाएगा डी। ठीक है, आइए करते अपने क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। इसके लिए क्या है, घरौंदा नाटक के रचनाकार कौन है। घरौंदा क्या है, ये नाटक है। क्या है, अगर क्वेश्चन बनता है घरौंदा क्या है, कैसी रचना है, तो ये नाटक है, नाटक विधा है। ठीक है, तो इसके नाटककार कौन है, इस क्वेश्चन के लिए आइए ढूंढते हैं। ऑप्शन ए सुरेंद्र वर्मा, ऑप्शन बी ज्ञानदेव अग्निहोत्री, ऑप्शन सी सर्वसिद्धार्थ सक्सेना, ऑप्शन डी शंकर शेष। तो देखिए घरौंदा जो नाटक है इनका किनका है, एक ढूंढते भी किसका है, ये है हमारे शंकर शेष जी का है। और इसकी एक विशेषता बताते हैं आपके लिए। इसकी विशेषता ये है कि इस घरौंदा पे एक मूवी भी बन चुकी है, फिल्म भी बनी है हमारे शंकर शेष जी के नाटक घरौंदा पर। ठीक है, घरौंदा ये जो है इस पे एक मूवी बन चुकी है, आप इस चीज को ध्यान रखें। किसकी रचना है, हमारे शंकर शेष जी की। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ते हैं इसके लिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हिंदी बैंकिंग शब्दकोश। हिंदी बैंकिंग शब्दकोश, हिंदी शब्दकोश किसका था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। ये कह रहे हिंदी बैंकिंग करके अगर आ जाता है शब्दकोश करके, तो इस अगर पूछा जाता है, अगर एक जगह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हो, दूसरी जगह कोई और राइटर हो, जैसे शंकर शेष हैं, सुरेंद्र वर्मा, ज्ञानदेव अग्निहोत्री या सर्वसिद्धार्थ सक्सेना, इस तरह से आ जाते हैं, तो वहाँ पे आप किस पे निशान लगाएंगे, किसको गोला फिल करके आएंगे। तो देखिए हिंदी बैंकिंग शब्दकोश निर्माण किसने किया, ऑप्शन ए सुरेंद्र वर्मा, ऑप्शन डी ज्ञानदेव अग्निहोत्री, ऑप्शन बी ज्ञानदेव अग्निहोत्री, ऑप्शन सी सर्वसिद्धार्थ सक्सेना, ऑप्शन डी शंकर शेष। तो इसका निर्माण किसने किया था, हमारे शंकर शेष जी ने, ऑप्शन सही हो जाएगा डी। ठीक है, आइए करते अपने क्वेश्चन नंबर 8। क्या है, राक्षस नाटक के रचनाकार कौन है। राक्षस क्या है, ये नाटक है, आपको पता चल गया। अगर पूछा जाता है राक्षस क्या है, कहानी है, उपन्यास है, कविता है या नाटक है, तो ये क्या है, नाटक है। राक्षस क्या है, नाटक है। पर ये पूछा जा रहा है कि इसके रचनाकार कौन है, किसका है, किसने लिखा है। ऑप्शन ए सर्वसिद्धार्थ सक्सेना, ऑप्शन बी सुरेंद्र वर्मा, ऑप्शन सी ज्ञानदेव अग्निहोत्री, ऑप्शन डी शंकर शेष। तो ये जो राक्षस नाटक है ये है हमारे शंकर शेष जी का, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगर आपके लिए मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्या है, मूर्तिकार नाटक के रचनाकार कौन है। मूर्तिकार क्या है, नाटक है। अगर पूछा जाता है क्या है मूर्तिकार, तो ये नाटक है। क्या है, उपन्यास है कि नाटक है, कांकी है कि कविता है, क्या है, तो ये नाटक है। ठीक है, अभी पूछ रहे हैं कि इसके रचनाकार कौन है, यानी कि इस नाटक को जिसने लिखा है वो लेखक कौन है। ऑप्शन ए सर्वसिद्धार्थ सक्सेना, ऑप्शन बी सुरेंद्र वर्मा, ऑप्शन सी ज्ञानदेव अग्निहोत्री, ऑप्शन डी शंकर शेष। देखिए सर्वसिद्धार्थ सक्सेना जी नहीं है, सुरेंद्र वर्मा जी भी नहीं है, इन्होंने पर लिखी है शकुंतला की एक अंगूठी, ये लिखा है, इनका बहुत चर्चित सीरियल है। ऑप्शन सी ज्ञानदेव अग्निहोत्री भी नहीं है, ये है हमारे शंकर शेष, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी शंकर शेष।